So hello everyone, this is Nikita Raj, BMS final year student, and today's video we are discussing about the बुक्स ऑफ फर्स्ट ईयर। एडमिशन लेने के बाद जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है कि जो पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी बुक्स हैं वो कौन कौन सी बुक है जो हमारे लिए, जो हमारे नॉलेज के लिए प्लस हमारे एग्ज़ाम्स पास करने के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले जब हम BMS के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास आती है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है BMS में, एंड दैट इज़ संहिता। तो संहिता जो फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं वो दो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं संहिता के अंदर। फर्स्ट तो होती है अष्टांग हृदय एंड दूसरी होती है चरक संहिता। जो सुश्रुत संहिता या बागभट संहिता है वो हमारे फर्स्ट ईयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सेकेंड ईयर और आगे पढ़ने के लिए है, बट वो फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाई जाती है। तो पहला जो आता है वो है अष्टांग हृदय। तो मैंने जिस बुक से पढ़ा था, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी है, मतलब इसमें जो डिटेल दिए हुए हैं अष्टांग हृदय में, डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक है ये, और ये मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसकी डिटेल दी हुई है वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर आपको एग्ज़ाम पढ़ना है तो आप इसमें चौखंबा की ये जो शैलजा श्रीवास्तव की बुक है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो फ्लो चार्ट्स और टेबल्स बनी हुई है वो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छी हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास बुक आती है वो है चरक संहिता, जो ऑल इन ऑल सारे अलग राइटर्स की है, पर सबसे बेस्ट जो बुक होती है काशीनाथ पांडे की, ये रेड वाली एडिशन, जो कि बहुत अच्छी है। और इसकी तो हर साल अपडेट्स आते रहते हैं, बट इसकी यही बुक सेम मैंने भी पढ़ी है और इसमें बहुत अच्छे से इसका जो वर्णन किया है वो बहुत अच्छे से है, प्लस में बहुत सही रहेगी। उसके बाद हमारे पास आती हैं जो मतलब अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बुक होते हैं, लाइक कि अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो आपको उसकी फिजियोलॉजी और उसकी एनाटॉमी पढ़नी होगी। तो उसमें जो आयुर्वेदा में जो बुक यूज़ होते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ क्रिया शरीर। और क्रिया शरीर की मैंने जो बुक पढ़ी थी वो बबीता शर्मा की थी, जो कि बहुत अच्छी है ये। और ये तो है डॉक्टर सुनील वर्मा की, जो कि अच्छी बुक है, बट मुझे बबीता शर्मा की बुक ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि उसमें जो इलेबोरेशन किया हुआ है वो बहुत अच्छा है। हालांकि इसमें भी सुनील वर्मा की जो बुक है इसमें भी बहुत अच्छे चार्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, टेबल्स यूज़ हुए हैं और बहुत अच्छे से इलेबोरेट भी किया हुआ है इसके भी। ये क्रिया शरीर की बुक। उसके बाद हमारे पास आती है शरीर रचना, जो कि है ह्यूमन एनाटॉमी की बुक, जो कि आयुर्वेद में पढ़नी जाती है। एनाटॉमी मतलब शरीर रचना से। तो मैंने जो बुक से पढ़ी थी वो महेंद्र सिंह की बुक थी और इसके 2 पार्ट्स आते हैं आयुर्वेद शरीर रचना में, और इसकी बहुत अच्छी टेबल फॉर्म में दी हुई है और प्लस इसमें बहुत अच्छे डायग्राम्स भी बने हुए हैं। तो ये बुक बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इसमें बहुत सारे मॉडर्न के भी टॉपिक बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो शरीर रचना में मतलब जितने अगर आयुर्वेद से सिर्फ देखें रचना की, ये वाली जो बुक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा दोनों पोर्शन को मिक्स करके दिया हुआ है। और अगर आपको फिर दूसरी बुक से देखनी है जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप आई थी महेंद्र सिंह की यही सेम बुक है शरीर रचना की, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मतलब ISM सिलेबस के अकॉर्डिंग है अभी ये बुक। और इसमें भी जो कि आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट सीरियल वाइज दिए हुए हैं उनसे ये बुक स्टार्ट होती है। तो ये शरीर रचना की बुक है। इसके भी 2 पार्ट हैं। आप आयुर्वेदा पोर्शन पढ़ते हैं तो मॉडर्न के पोर्शन आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो ह्यूमन एनाटॉमी की जो बुक है सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है वो BD चौरसिया की बुक है। उसके 4 पार्ट्स आते हैं, प्लस एक पार्ट जो है उसकी हैंड बुक आती है जो कि ये है। और उसकी जो चारों पार्ट है वो फर्स्ट ईयर में बहुत ज़रूरी है। सारे स्ट्रक्चर्स, उसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं वो BD चौरसिया में बहुत अच्छे दिए हैं। प्लस जब क्रिया शरीर की बात आती है तो उसमें आयुर्वेदा पोर्शन तो हमारे पास अच्छी है, इसलिए स्लैमोलिंगम की जो मॉडर्न की बुक है जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बेस्ड है वो भी बहुत अच्छी है और उससे आपको पढ़ने में बहुत इजी होगा। हालांकि जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो आपके आयुर्वेदा में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनसे आप उसको समझने के लिए बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं तो आते एक सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, जो कि वो मॉलिक्यूल्स कैसे बने हैं, द फॉर्चर ऑफ ह्यूमन, तो वो हमारी पदार्थ विज्ञान की एक सब्जेक्ट। तो सबसे अच्छी तो बुक ये प्रमोद इरावत की है, जो कि इस तरह से आती है और मतलब इसमें बहुत अच्छा से एलेबोरेट किया हुआ है। हालांकि अगर इसमें जो टॉपिक्स आते हैं लाइक कि एंशिएंट यूज़ ऑफ आयुर्वेदा की कैसे, और फिर आयुर्वेदा कैसे बढ़ा है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसके लिए आयुर्वेदा की अलग बुक आती हैं। पर अगर इसको समराइज़ फॉर्म में आपको देखना है या आपको पढ़ना है समराइज़ फॉर्म में, तो आप इसकी प्रमोद इरावत की पदार्थ विज्ञान की बुक ज़रूर पढ़ सकते हैं। इट्स वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप आयुर्वेदा में एडमिशन लेते हैं सभी को बहुत डर रहता है एक ही चीज़ का, दैट इज़ संस्कृत। बट संस्कृत का ऐसा है कि
अगर आप उसको बेसिक चीज़ें पढ़ें तो संस्कृत बहुत आराम से निकल सकती है। मेरे पास संस्कृत के कुछ मतलब जो श्लोकाज होते हैं उसकी इलेबोरेशन के लिए एक बुक है डॉक्टर भास्कर गोविंदनाथ घानेकर की, जो कि इसमें संस्कृत के श्लोकाज बहुत अच्छे इलेबोरेट किए हुए हैं। हालांकि इस बुक की ज़्यादा ज़रूरत फर्स्ट ईयर में नहीं होती है, कुछ ही श्लोकाज होते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पर इट्स गुड बुक क्योंकि इसमें इलेबोरेट अच्छा किया हुआ। एंड लास्ट, ये संस्कृत अध्ययन की बुक है जहाँ पे वर्णों के बारे में दिया हुआ है डॉक्टर त्रिलोचन प्रसाद की, जो कि संस्कृत की एक बुक है जिसमें आपको संस्कृत के बेसिक फंडामेंटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ककारा से लेकर के आगे के श्लोकास कैसे पढ़ते हैं, कैसे तोड़ तोड़ के उसे एलेबोरेट करते हैं, इसके बारे में दिया है। तो मैंने ये बुक तो ली थी क्योंकि, और बेसिकली जो संस्कृत की जो सब्जेक्ट्स होते हैं अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया जाए तो उसकी बेसिक चीज़ें जो आप संस्कृत समझ सकते हैं। आयुर्वेद में संस्कृत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इनफैक्ट सारे सब्जेक्ट की जो बुक है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल होती है। इनफैक्ट जो सारी बुक्स है उसमें श्लोकास भले ही संस्कृत के फॉर्म में दी हैं, बट इसकी जो हिंदी एलेबोरेशन है वो या तो इंग्लिश या तो हिंदी में ही रहेगी, तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होती है संस्कृत पढ़ने में। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, एंड आज मैंने ये बता दिया कि आप फर्स्ट ईयर में इन सब बुक एज ए संस्कृत पढ़ने के लिए या ये सिर्फ आयुर्वेदा की बुक्स है जो कि फर्स्ट ईयर में आपको हमेशा काम आएगी। तो पढ़ने के लिए अगर आप बुक चाहिए तो आप अदर राइटर्स की बुक ज़रूर अफोर्ड कर सकते हैं, बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो आप एग्ज़ाम पास करने के लिए बस इतनी बुक्स काफ़ी है। प्लस BD चौरसिया एंड फिजियोलॉजी के लिए साम्यलिंगम की मैंने बुक ली थी। अगर आपको चाहिए तो फिजियोलॉजी की कोई और बुक देख सकते हैं, बट एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया सबसे बेस्ट बुक है। सो अगर आपको ये अच्छी लगी हो, मेक द हिट बटन लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स, एंड मिलते हैं बाद में कि तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।